हमेशा सबसे ज़्यादा पावर उसके पास नहीं होती जो सबसे स्मार्ट इंसान होता है, बल्कि उसके पास होती है जो सबसे भोला भाला, सीधा साधा, मासूम और शायद थोड़ा बेवकूफ़ दिखाई देता है। शायद आपको समझ नहीं आया, चलो अच्छे से समझाता हूँ। जब आप अपने आप को कम सक्षम दिखाते हो तो लोग सुपीरियर फील करते हैं। उनकी ये धारणा बन जाती है कि वो सुरक्षित हैं, बट यू नो इट फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन बेवकूफ़ दिखाई देते हुए आप क्वाइटली ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, समझते हो और अपने आप को उस पावर के लिए योग्य बनाते हो। ये टैक्टिक्स ह्यूमन साइकोलॉजी के दो बड़े फोर्सेस, अंडरएस्टिमेशन और ईगो को टारगेट करता है, जो शायद सबसे तेज़ दिमाग को भी अंधा बना सकता है, क्योंकि यही है आर्ट ऑफ प्लेइंग डम्ब। प्लेइंग डम्ब एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इंसानी साइकोलॉजी को डीपली समझने और उसका फ़ायदा उठाने पर बेस्ड है। इसका आधार ये है कि जब आप अपने आप को जानबूझकर डम्ब या बेवकूफ़ दिखाते हो तो लोग आपको अंडरएस्टिमेट करते हैं और अपनी सुपीरियर पोजीशन में रिलैक्स हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो आपके इरादों को समझ नहीं पाते, आपको एक ख़तरा नहीं मानते और आपको उन्हें शांति से ऑब्जर्व करने का और उनका भरोसा जीतने का मौका मिलता है। ये एक छोटी से मगर एक पावरफुल मूव है जो आपको नियंत्रण और फ़ायदा देता है, वो भी बिना किसी संदेह के। आप शायद नहीं जानते कि आपको दूसरों से कम इंटेलिजेंट दिखने का बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपनी असली चाल छुपाकर कमज़ोर दिखने की एक्टिंग करेंगे तो वो आपको अपनी असली फीलिंग और प्लान्स को आसानी से बता देंगे, और यही तो चाहिए। जब दूसरे आपकी एबिलिटी को अंडरएस्टिमेट करेंगे तो वो अपनी सुरक्षा से बाहर हो जाएंगे और आप उनकी वीकनेसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हालात को अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर फिर सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है? तो ध्यान से समझो, इंसान का दिमाग नेचुरली एरोगेंट होता है। हम उन लोगों की तरफ झुकते हैं जिन्हें हम अपने से कम बुद्धिमान और कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम उनसे ज़्यादा चालाक और ताकतवर हैं। और ये टैक्टिक्स इसलिए भी काम करती है क्योंकि लोगों को अपनी इंटेलिजेंस और सुपीरियरिटी का एहसास कराना पसंद होता है। अगर आप इंटेंशनली अपने आप को उनके लेवल से नीचे दिखाते हो तो उनका कॉन्फिडेंस और ईगो बूस्ट होता है, और ये बूस्ट उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट और केयरलेस बना देता है। इस प्रक्रिया में वो आपके इरादे समझ नहीं पाते और आपको कमज़ोर समझकर रिलैक्स हो जाते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब आप खामोशी से अपने काम को अंजाम देते हो। प्लेइंग डम्ब काम करता है क्योंकि लोग आमतौर पर उन लोगों से ज़्यादा सचेत रहते हैं जो उनसे कम्पीट करता है, लेकिन वहीं अगर कोई डम्ब या कमज़ोर दिखता है तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेते और शायद उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। इससे आपको मौका मिलता है क्योंकि आप पर कोई संदेह नहीं करता और आप अपनी चाल को आराम से प्लान कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करने के लिए आपको अपने इमोशंस और ईगो को कंट्रोल करना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि कभी कभी डम्ब दिखना भी एक पावरफुल चाल हो सकती है। इसका यूज़ बहुत से फेमस पर्सनालिटी और लीडर्स करते थे और करते हैं। मैं ये बात एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। चाइना के बहुत पुराने स्ट्रेटजिस्ट जिनका नाम सन त्ज़ू था, उन्होंने अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को कमज़ोर और बिना तैयारी के दिखाया ताकि दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और अपनी कमज़ोरियां उजागर करे, और ऐसा हुआ भी। सन त्ज़ू ने द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि जब आप ताकतवर हो तब आप कमज़ोर दिखो, और जब आप कमज़ोर हो तब ताकतवर दिखो। ये लाइन काफ़ी अच्छे से समझाती है कि दूसरों को कैसे मिसलीड करना है, कैसे और कब खुद को कमज़ोर, असहाय और असक्षम दिखाना है ताकि उन्हें लगे कि वो आसानी से जीत सकते हैं। पर जब तक वो आपके जाल की चाल में फंसे ना,
तब तक ये दिखावा करते रहना कि आप कमज़ोर हो, और फिर गेम आप जीतोगे। जब आप प्लेइंग डम करते हो तो आप अपने पर्सोना में एक मास्क क्रिएट करते हो जो लोगों के परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है। ये मुखौटा उन्हें आपकी असली क्षमता देखने से रोक देता है और वो आपको अंडरएस्टिमेट करते हैं, जो कि आप चाहते हो। अब ध्यान से समझो इस बात को। अंडरएस्टिमेशन एक पावरफुल टूल है, क्योंकि जब लोग आपको कमज़ोर समझते हैं तो वो अपने सुरक्षा को कम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर थे, मतलब ये है कि वो इस समय ज़्यादा कमज़ोर हैं। और शायद यही वो समय है जिसमें आप आसानी से अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो पेशेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल पर निर्भर है। ये एक स्लो गेम भी है जो तभी काम करता है जब आप अपने टारगेट को साइकोलॉजिकल गहराई से समझते हो और उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। प्लेइंग डम एक इल्यूज़न की तरह काम करता है जो आपको हर सिचुएशन में पावर और इन्फ्लुएंस के लिए किनारा देता है। आप इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में भी कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। आपको समझना होगा कि कौन लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं और कौन लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं। फिर ये गेम आपके हाथ में होगी। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो आप प्लेइंग डम का इस्तेमाल करके उन्हें फील करा सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, लेकिन असल में आप उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होंगे और जब सही समय आएगा तो आप उन्हें उन्हीं की गेम में हरा देंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो माना कि आप अपने आप को डम दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा डम दिखने की ज़रूरत है। बस उस सिचुएशन में जहां आपको लगता है कि स्मार्ट दिखना आपके खिलाफ काम करेगा। यहाँ तक कि अगर आप नेचुरली इंटेलिजेंट और कैपेबल हैं तो भी कम होशियारी दिखाना, क्योंकि ये आपके फेवर में काम कर सकता है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ज़रूरत होगी। आपको हर सिचुएशन को एनालाइज करना होगा और डिसाइड करना होगा कि कब आपको डम दिखना है और कब स्मार्ट। प्लेइंग डम एक फाइन आर्ट है। अगर आप ओवर एक्टिंग करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप नाटक कर रहे हो, तो इसे जितना हो सके नेचुरल रखो, वरना आप उस राजा की तरह हो जाओगे जो नंगा था पर सोचता था कि वो इनविजिबल है। इन द एंड बस यही कहना चाहूँगा, जिस वक्त वो सोचते हैं कि आप बेवकूफ़ हो, उस वक्त आप जीत चुके हो।